प्रशासन खुद ही ये काम कर रहा है, जब गलत काम कर रहा है तो प्रशासन के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा। बीजेपी का हर एक काम शुरुआत से वोट बैंक ही है। इस देश में पाकिस्तानी उसको कहा जाता है जो सरकार से सवाल पूछता है, उसकी नीतियों को क्वेश्चन करता है। ऐसा हमारा शिक्षा मंत्री चाहिए जो कि हमारे देश के भविष्य को, जो छात्र छात्रा है उनको सुधारे। ये नहीं कि वो जो बोले वो नहीं, हम उन्हें बना रहे हैं, वो हमें नहीं बना रहे हैं। सालों से पंगा अच्छा नहीं होता, चाहे तो मोदी जी से पूछ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त जंतर मंतर पर हूं। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन है। पहले भी आपको दिखा चुका हूं, जो पहले हुआ था उसके बाद लखनऊ हुआ और फिर से जंतर मंतर पर है। मांग वही है कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें। नीट पेपर लीक को लेकर जो अभी तक गतिरोध बना हुआ है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जितने भी कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं। मैं बात भी कराऊंगा आपकी, पर वाकई मांग बेहतर है, पर साथ साथ ये भी है क्या रिजाइन देने से काम चल जाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति बदलनी पड़ेगी। वैसे अगर नीट का एग्ज़ाम की बात करें तो नीट का एग्ज़ाम हो गया है दोबारा से, पर शिक्षा सुधार की वाकई आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हम यहाँ पर बात भी करेंगे और जानेंगे इनसे। देखिए महिलाएं हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं रुनिशा। कहाँ से आई हैं आप? लोनी गाजियाबाद से। क्या कहना चाहते हैं ये सब जो चल रहा है? बस यही चाहते हैं कि इस्तीफ़ा दें जल्दी से जल्दी, बच्चे अपने अपने घर जाएं। बहुत गर्मी है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर रिज़ाइन दे देते हैं उससे मामला शांत हो सकता है? जो शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है रिजाइन से काम नहीं चलेगा, शिक्षा नीति बेहतर करनी पड़ेगी इनको। ये किसी और को बना देंगे, इनके पास तो बहुत संख्या है ना, उसको उठा के किसी और को भाई बनाएंगे तो वहीं से। पर जब तक कड़े कानून नहीं होंगे, इससे रोकथाम नहीं होगी, कैसे चलेगा? ये किसी दूसरे को कुर्सी पे बिठा देंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो बेहतर होगा? ये स्टूडेंट ही चुनेंगे ना कि कौन से मंत्री सही रहेगा। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, एक 12th में, एक। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठना ज़रूरी है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि आपने नीट दिया या नहीं दिया तो आप क्यों आए। अरे भाई, आ जाओगे तभी तो कल अच्छा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। धर्मेंद्र प्रधान मुझे इस्तीफा देना चाहिए। हाँ जी, शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है। 17 बच्चा सुसाइड कर लिया, बिल्कुल मतलब सरकार को 3 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। हाँ जी, 3 दिन हो गए आज। हाँ जी, मेरा बच्चे प्रोसेस में आया हुआ है, वो भी 3 दिन हो गए आया हुआ है। नीट का ये मारामारी के बीच एग्जाम भी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, इनको थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन कोई शर्म नहीं। चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अगर सब कुछ हमारी सेना के ही अधीन होगा, वही सही करेगी, तो सब कुछ सौंप दो ना सेना को ही फिर। क्योंकि इस बार भी यही हुआ है ना कि जो पेपर हेलीकॉप्टर से आए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं को सौंप दो अगर, क्योंकि विश्वास उन्हीं पे ज़्यादा। आपसे नहीं हो रहा था ये बगैर मतलब का खर्चा क्यों है? नेता और ये सत्ता, दुनिया, पैसा जा रहा है ना, सेना संभाल लेगी सब कुछ। पैसा भी बचेगा, विकास में लगाओ ना लोगों को उस पैसे को, जो बगैर मतलब MP MLA की सैलरी कितनी और अरबों रुपये का भ्रष्टाचार कर जाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं जी, बिल्कुल भी। आप देख लीजिए, कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला अलग है। ये जनाब, अभी तक कोई सुध नहीं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो कोई सुख नहीं है अभी। नॉर्मल क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, अगर रिजाइन दे दीजिए, मान लीजिए रिजाइन दे देते हैं, उससे मामला सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल होगा। और मेरा मानना है सॉल्व नहीं होगा, किसी और कुर्सी पे बैठा देंगे। इनके पास तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा निकलेगा? पर मामला तो ये होना चाहिए कि शिक्षा बेहतर चाहिए। अब हमें देखिए, बदलाव ऐसे आएगा कि अगर वो हटेंगे, उनके बाद जो भी आएगा उसके अंदर एक डर आएगा। वो बोलेगा कि मेरे से पीछे वाले ने गलती करी, लोगों के संग गलत करा, एग्ज़ाम में घोटाला करा, तो उसको लोगों ने रोड पर उतर के उससे उसकी नौकरी, उसका पद छीन लिया, और मैं भी वही करूँगा तो मेरे संग भी वही होगा। तो फिर वो उस काम को जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करके चलेगा। कम से कम उस राजनीतिक पार्टियों के लिए ये जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ज़्यादा वोट बैंक है, क्योंकि शायद इसीलिए रिजाइन नहीं लेते बड़े बड़े नेताओं से, क्योंकि उनका कहते हैं ना एरिया में वर्चस्व है कि इनके साथ इतने वोट हैं। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्या? यही चीज़ तो सेम है इनके संग भी। धर्मेंद्र प्रधान खुद इनका बिहार का सबसे बड़ा वो है। हाँ, उनको पता है अगर इसको हटा देंगे तो बिहार का साथ गया हमारा। पहलवान वाला मामला याद होगा, शायद उनको इसीलिए नहीं हटा पाए कभी भी, क्योंकि
बात वही थी कि वोट जुड़े हुए थे, अगर ये चले गए कि वोट ना चले जाए, मतलब लोगों के हितों को दरकिनार करो, वोट बने रहने चाहिए। अभी जो पहलवान के मामले में जो वो मेन नेता था, जो सांसद था, क्या बोलते हैं उनका नाम क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण, बृजभूषण सिंह, तो उनने भी अभी बयान दिया है कि मैं जो राम मंदिर में घोटाला हुआ है, अगर उस पर मैं अगर टिप्पणी दे दूंगा ना तो इतने बड़े बड़े नेता बंद हो जाएंगे। मतलब ये लोग तो खुद मिले हुए हैं, इनको सब पता है, और इनको मतलब ये नहीं कि कोई गलती करके भग रहा है, ये खुद करते हैं, जब भी तो उन्हें सब पता है, और वो बोले कि मैं बोल दूंगा तो सब ये तो अगर मैं बात करूं तो शुक्र है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का वो 32 जो दे गए आपको है, वरना तो ये जीना मुश्किल हो जाता। और अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर वो जब तक है, जब तक बोलने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आप जेल में हो या कहाँ हो। स्पीच का भी ना अब इन्होंने तरीका बना दिया है, अगर हम 10 जने मिलके बोल रहे हैं ना उस किसी चीज़ को, तो ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक चलो ठीक है, हाँ, मगर वहीं पे अगर एक अकेला फिर गारंटी नहीं है कि आज़ाद है या नहीं है, वो तो हो सकता है जेल में हो फिर। हाँ, और एक अकेला बंदा दे रहा तो उसको तो उठा के डाल देंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक बंदे, अगर एक अकेला बंदा सही चीज़ पे भी उंगली उठा रहा है ना तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। की अभी हालत देखा, वो एक एनकाउंटर हो गया, जबकि उस शख्स ने, मैं सीधी बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की, अगर उसने समर्पित कर दिया अपने आप को तो मानना ज़रूरी तो नहीं होता, ये तो वायलेंस से देखा जाए तो इन पे भी केस चलना चाहिए, पर बच जाएंगे सब कहीं ना कहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं कर सकते ये, क्यों प्रशासन खुद ही ये काम कर रहा है। जब गलत काम कर रहा है तो प्रशासन के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा। अब हम लोग करेंगे, आज प्रोटेस्ट करा, कल करा, हम तो चलो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बैठे ही हैं इधर, हम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ पे बंदे कब तक करेंगे। बिहार में इतना, ये तो सेंट्रल दिल्ली है। उसका घर, लड़के की हम बात करें, वो भी कोई अमीर घर से नहीं था, गरीबी घर से था, जिस हिसाब की फोटो आ रहे हैं, जो अभी एनकाउंटर हुआ है वो भी कोई अमीर घर से नहीं था, लड़का गरीब घर से। और एक चीज़ और कहा जा रहा है कि वो थोड़े सा ठीक भी नहीं था, उसकी मानसिक स्थिति, और है ना, ये कहा जा रहा है कि वो ठीक नहीं था, और अगर ठीक नहीं था तो ऐसे लोगों को तो अस्पताल ले जाना चाहिए, आपने मार दिया उसे। अगर वो ठीक नहीं होता तो वो इतने बड़े बड़े मुद्दे कैसे उठाता। उनने एक नेता की जेब पकड़ ली, तो हम लोग, आप तो मीडिया में हो, आप तक नहीं ढूंढ पाओगे कि ये हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर कानूनी सुपारी कह ले हैं, कानूनी सुपारी दे दी कि भाई इसे रास्ते से हटा दो। जिस सांसद की उसने पोल खोली थी, वो उस सांसद ने उसको मरवाया है। देखो, हम वैसे बोल तो नहीं सकते, मगर ये है कि मतलब बहुत क्रिटिकल है, बड़े बड़े नाम है। उनने बंदूक भी डाल दी थी, अपना सिलेंडर भी कर दिया, और वीडियो में बोला भी कि मैं सिलेंडर कर रहा हूँ। उसके बाद में जाके हमारे पास में आती है न्यूज़ कि वो भाई पैर में, घुटने में गोली लगी और मर गया। स्थिति यही है। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब आ गए हम, अब आगे चलते हैं, आप कैमरों की माध्यम से देखिए, यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, और ये जो शुरुआत है अभी आप देख लीजिए, और कोशिश यही है कि मांगे, तस्वीर के माध्यम से आप देखिए, अभिजीत दीप के यहाँ पर सामने आ गए हैं, अब लोगों से बात कर रहे हैं। अभिजीत, जंतर मंतर पर हूँ, 3 दिन से प्रदर्शन जारी है, अभिजीत दीप के सामने हैं। सरकार मस्त है अपने आप में, वो दिखाना चाहती है कि पावर मेरे पास है, पर यकीन मानिए हर तानाशाही एक दिन धराशायी भी होती है। जनाब, तानाशाही धराशायी होती है एक दिन, ये तो देखा गया है, ये भी होगी। कौन ये सर चल रही है। तानाशाही के कुछ नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं तानाशाही के एक्चुअली। उनमें से कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पहला नियम होता है, आप मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लो। उसके बाद में होता है कि जो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको कंट्रोल कर लो, ठीक है। अब ये दोनों भी चीज़ें यहाँ हो रही है। तीसरी चीज़ होती है इलेक्शन को रुकाओ, ठीक है, इलेक्शन मत करो। चौथी चीज़ होती है कि जब आपको लोग, सिंगल मैन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जो हिटलर ने किया था, आपको पता होगा कि हिटलर ने जो तानाशाही की थी, तानाशाही का मतलब उसने एक ही, जब दिखा जाता है कि ज्यूज़ को ही मारा है, पर ऐसा नहीं है। जिस देश के लिए उसने बेहतर करने की कोशिश की, वहाँ के लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, ये भी ज़माना है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं मानते उसके खुद के लोग, ये भी एक ज़माना है।
जी मान ही नहीं सकते, जी मान ही नहीं सकते जी। जो फ्रीडम होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लाइफ में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ये मूवमेंट के बारे में, जो अगर सुन भी रहे हैं तो आप एक बात सुन लीजिएगा कि जो मूवमेंट है, आपको अगर हार जीत लग भी रही होगी, हमारे लिए हार जीत की बात है नहीं। हमारे लिए बस एक मांग है, हम जनता है, हम 5 साल में एक बार आपको चुनकर देते हैं, हमारे पास अधिकार है आपको सवाल पूछने का। दो जरिए सी बात ये है कि ये सरकार जनता के लिए होती है बेसिकली। जनता अगर किसी के काम से खुश नहीं है तो इसमें दिक्कत क्या है? इनको तुरंत रिजाइन ले जाना चाहिए, क्योंकि और भी तो इनके पास इतने सारे लोग हैं, किसी और को मौका दे दो भाई, वो भी खुश हो जाएगा कि अच्छा अब हमें बना दिया। तो ये तो बस सिंपल सा मामला है, अगर मामला शांत हो सकता है देखा जाए। जी जनता के पास तो 2 ही जरिए है सरकार तक पहुंचने के लिए। जनता के पास 2 ही जरिए है। एक बार चुनाव से अगर वो जीत के आ जाए, उसके बाद एक है हम हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हम कह सकते हैं कि आप भाई आप हमें रिप्रेजेंट कीजिए, वहाँ पर हमारी बात रखिए। बट अब वो पार्लियामेंटेरियन ही खरीद रहे हैं। शुक्र है कि आर्टिकल 32 है, अगर इनका बस चले तो उसको भी वहाँ से हटा दें, ताकि वो सारा मामला ही कलेश हो जाए। हमारा जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो खत्म हो सकते हैं ना। कोशिश तो चल रही है डेफिनेटली। और आर्टिकल 32 जो है, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था आत्मा है ये संविधान की। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये आत्मा है। तो ये आत्मा इसलिए है कि हम फंडामेंटल राइट्स पे हमारे कोई भी अगर कोई कुछ आए तो हम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा पाएंगे आर्टिकल 32 और 226 के से हम हाई कोर्ट में जा पाएंगे। यहाँ मैंने सुना लाइट वाइट भी काट दी थी, पानी की भी समस्या हुई बीच में। जी पहले दिन रात में हुई थी ये समस्या है। फिर भी हम लाइट नहीं थी, फिर भी सोने के लिए लाइट नहीं लगती, पानी नहीं था, चलो ठीक है हम सो जाएंगे, पानी क्या ही पीना है। बट वॉशरूम जैसी चीज़ें भी हमें जाने नहीं दे रहे थे। आता है सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा होती है, पर इस बार देख रहा हूँ शायद नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है शायद। जी नहीं है। आंदोलन में यहाँ होते हैं वैसे। जी पानी का टंकी लगा रखी है उन्होंने, बट उससे पानी नहीं दिया जा रहा है किसी को। द थिंग इज़ कि वो यहाँ से जब उनका हटाने की स्टाइल थी पहले वाले दिन ही, तो यहाँ पर अगर पुलिस वाले खड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके उन्होंने सबको बाहर हटा दिया। अगर वॉशरूम कोई जा रहा है तो जाते समय रोका नहीं जा रहा था, आते समय उनको रोक दिया जा रहा था। तो जाए ही ना, लोगों को वहीं से भेज। अभी आप देख रहे हैं कमजोर करने का सीधा आंदोलन। अभी आप देख ही रहे हैं, किसान भाई हमारे मिल रहे हैं हमें, और उसके साथ ही साथ सारे आएंगे। हमें बहुत विश्वास है कि सारे आएंगे। चीज अब जब तक जो मांगे आपकी नहीं मान ली जाती है, आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा, यहीं रहेगा। जी सालों साल चलता रहेगा ये, जब तक नहीं रुकते ये लोग। जब तक देखिए हमारी मांग एक, आप जब देखा जाए तो ये एक सिंबल, देखा जाए मुश्किल से, ये मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए नहीं है पर्सनली, ये सारे देश के बच्चों के लिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार, जो लोग चले गए, आत्महत्या कर ली उन बच्चों ने, बेचारों ने सपना देखा होगा उनके माँ बाप। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना घर बेचा, गहने बेचे पढ़ाने के लिए, दोबारा आपको एग्ज़ाम नहीं दिलवा सकते, नहीं पढ़ा सकते। तो मांग तो कोई ख़राब नहीं है। और ये जो नीट क्लियर करेंगे किसके काम आएंगे? सरकार के काम ही तो आएंगे। कल को डॉक्टर बनेंगे तो इनके सरकारी अस्पताल वहाँ सर्विस करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे कहीं ना कहीं। आप समझिए ये मांग है ना, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग सिर्फ एक सिंबॉलिक मांग है। मांग का कोर समझिए आप, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। अब अगर आपके पास डेटा फैक्ट्स होंगे तो आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कॉलेज किसके हैं, कौन है इस कॉलेज का ओनर। अगर एक कॉलेज में आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स रखते हैं तो मैंडेटरी होना चाहिए कि वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट वाले सारी चीज़ें हो, है ना। फिर भी आप उनको लाइसेंस दे देते हैं, वो बायोटेक पढ़ाते हैं, बच्चे बायोटेक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता, अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं। सारा जो मामला है सिर्फ वोट बैंक का है, क्योंकि सरकार इसीलिए रिजाइन नहीं ले रही है क्योंकि वोट जुड़े होते हैं ना नेताओं के साथ, उनका वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। और ऐसे कई मामले हैं, शायद याद होगा आपको, पहलवान वाला मामला भी यही था, रिजाइन नहीं लिया क्योंकि वोट का मामला जुड़ा हुआ था। यानी कुल मिलाकर राजनीति को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वोट बैंक उसकी बनी रहनी चाहिए। बीजेपी का हर एक काम शुरुआत से वोट बैंक ही है। मतलब जब भी आप कर रहे हो, आप लोकल एरिया में जा रहे हो, बीजेपी के केंद्र आप अगर वहाँ लगा रहे हो, तो वोट बैंक यही एक गेम है उनका। मतलब और वो इट्स अ बैड गेम, ठीक है। और सर अभी आप देखिए, जो भी चुप है ना, उनके मन में विरोध नहीं है, ऐसा नहीं है, वो डर से चुप है। आप देखिएगा, अगर सरकार को मेरा पता चल जाए कि ये बंदा है यहाँ पर कोचिंग क्लास चलाता है, तो मेरा वो कोचिंग क्लास बंद पड़वा देगा, ठीक है। पर हमें डर नहीं है। मामले में भी हुआ ना, दो आपस में, अब जो क्या मामला है, लड़ गए ना कहीं देखा जाए तो। नाम ही खान है ना, क्या था क्या नहीं। अच्छा खान सर थे वो, पर अफजल खान हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मतलब आपके 1000 अच्छे काम और कहीं छोटी सी गलती,
सब कुछ धो देती है अच्छे कामों को, मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ये लोग, पर वो भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या बेहतर किया है। ये भी एक हकीकत है देश की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। अब आप देख लीजिए कि ये आंदोलन कहाँ जाएगा, पर मैं बात कराऊंगा, और भी लोग हैं हमारे साथ, पर बाकी मामला देश हित का, स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। जुड़े रहें आप। धन्यवाद।